माहिर तालीम है। थैंक यू सो मच मिसिरा फॉर योर प्रीशियस टाइम। मिसिरा, क्या कहेंगी, रिजल्ट का जो है वो डाउनफॉल है। अभी निजी बोर्ड का रिजल्ट आया है तो 100% में से 53% रिजल्ट आया है। क्या इसमें नेगेटिव रोल जो है एजुकेशन सेक्टर प्ले कर रहा है? क्या इंप्रूवमेंट की जरूरत है? और ये एकेडमिक्स का क्या रोल है, स्पोर्ट्स का क्या रोल है? लेबोरेटरीज नहीं है, लाइब्रेरीज नहीं है, दो मरले के स्कूल्स बने हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे मिसिरा? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ अकाड़ा की भी बात सुन रही थी जी, उसी को टॉप अप करना चाहूंगी और उसी को प्लीज। एक्सटेंड करूंगी। मोस्टली इनकी जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे मैं एग्री करती हूँ, मगर उसमें बहुत इम्पोर्टेंट रोल ये है कि अगर हम जो बार बार एजुकेशन सेक्टर प्राइवेट या गवर्नमेंट लेवल के ऊपर हम लोग ये टर्म या फ्रेज सुन रहे हैं, एजुकेशनल इमरजेंसी जो है हमारे मुल्क में, उसका हमें एहसास होना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए कि वो है। और उसके बाद स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट डेफिनेटली रोल प्ले करता है, मगर हम लोगों की जो अब जनरेशन है, बजाय उसको हम ये टैग करें कि वो जेन जी है और उनका अटेंशन स्पैन कम है, ये तो एक गिवन रियलिटी है जी। हम लोग हम तो इमिग्रेंट्स हैं ना, इस टेक्नोलॉजी वाले एरा के अंदर हम आ रहे हैं। द नेटिव्स, द यूथ ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल एरा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हमें अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को रीडिफाइन करना पड़ेगा। हमें एक्चुअली अपनी लेसन प्लानिंग और एआई टूल्स को इस्तेमाल करके बच्चों के लेवल पे आना पड़ेगा। अगर हम अपने ज़माने की पढ़ाई और अपने ज़माने की टीचिंग स्ट्रेटजीज आजकल के बच्चों पे इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपका रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। जी मिसिरा, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूं और आपसे मजीद बात करेंगे कि इसका सोल्यूशन क्या है, उस पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, माहिर तालीम है हीरा अजीज साहबा, इनका ये कहना है मिस का कि इमरजेंसी नाफिज करने की जरूरत है, एजुकेशनल इमरजेंसी। क्या कहेंगे आप मिस हीरा साहबा के मौके पे? देखिए, मैं इस चीज से इत्तेफाक करता हूँ और मेरी जितनी भी स्पीचेस होती हैं, जितने भी डेलीगेट से मीटिंग होती है, मैं समझता हूँ, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि एजुकेशन से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर आप इस पे पैसा लगाएंगे, जीडीपी का थोड़ा सा इंक्रीज कर दें, 2% कर दें, और उस 2% जब करेंगे तो उस पे करिकुलम भी रिवाइज होगा, टीचिंग मेथोडोलॉजी भी रिवाइज होगी। मैं 100% एग्री करता हूँ मिसिरा से कि ये जब तक हम एक मॉडर्न टीचिंग मेथड नहीं लेके आएंगे, हम ब्लेंडेड लर्निंग की तरफ जाए। हमने असल में क्यों वो फोटोकॉपी जिसे कहते हैं ना कि वो उसी के ऊपर सारी डिग्रीज होती हैं, हमने क्रिटिकल थिंकिंग और इनोवेशन का जो सोचने समझने की सलाहियत सलब कर दी है, कॉग्निटिव डोमेन की लर्निंग है, और हम इफेक्टिव और साइकोमोटर पे जाना ही नहीं चाहते। सो प्रॉब्लम यही है कि हमें रीथिंक करना पड़ेगा ऑनेस्टली, कि वो हम एक जिसे कहते हैं ना कि हम पढ़ा के वो लोगों को निकाले जा रहे हैं और प्रोडक्टिविटी उनकी है नहीं, जॉबें मिलती नहीं है। बाज़ दफा यूनिवर्सिटीज के इतने एमफिल वगैरह पीएचडी आ रहे होते हैं, जॉब नहीं मिल रही होती। तो बात यही है कि हमें रिजल्ट के लिए और आउटकम जिसमें जॉब भी है और दूसरी चीजें भी हैं, उसके लिए ना सिर्फ टीचिंग क्वालिटी को बेहतर करना पड़ेगा, बल्कि मेथड ऑफ टीचिंग और करिकुलम को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, ताकि स्टूडेंट उसमें इंटरेस्ट दें। वो पुरानी चीजें अब वो नहीं चलेंगी, अब वो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बच्चे के इंटरेस्ट ही नहीं होता। इवन क्लास में भी बच्चे, काफी सारे बच्चे फोनों पे बैठे होते हैं। तो इस चीज को हम देखते हैं कि हम उसमें कंप्यूटर से इंटीग्रेटेड कर दें। अब मैंने एक छोटी सी काम किया है कि मैंने मैथमेटिक में एडमिशन नहीं होते तो हमने मैथमेटिक विद एआई की स्पेशलाइजेशन करके कर दिया, उसमें एडमिशन हो गए हैं, वो इंटरेस्ट पैदा हो गया। तो डेफिनेटली इसी तरह से स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे गवर्नमेंट को एज वेल एज द इंस्टीट्यूशन दे हैव टू टेक एक्शन, उन्हें कोई इकदाम करने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मिस हीरा, क्या कहना चाहेंगी, स्पेशलाइजेशन कितना जरूरी है? एक सिंपल एफए पास बंदा या सिंपल बीए पास बंदा, वो किस तरह से, एक स्पेशलाइजेशन की डिग्री नहीं है तो किस तरह से बायोलॉजी या आईटी या इस तरह के इंग्लिश, उर्दू, अब तो उर्दू का भी फुकदान है और इंग्लिश के डिग्रीज तो कहीं ना कहीं रेयर नजर आती हैं, तो आम एफए या बीए पास बंदा किस तरह से जो है बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत दे सकता है, जिसने खुद ही आईटी नहीं पढ़ी हुई, जिस खुद ही लेबोरेटरीज का या इन चीजों का नहीं पता है? जी, जो आपने बेसिक वहीं से स्टार्ट करती हूँ, जो आपने क्वेश्चन किया है कि पहले तो ये कि हम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं जी, डेफिनेटली फॉर्मल एजुकेशन या क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है जी, बट जैसे हम जानते हैं कि टीचिंग जो है, चाहे वो एलिमेंट्री लेवल पे हो, मिडिल लेवल पे हो या हायर एजुकेशन लेवल पे हो,
it itself is a profession which creates every other profession. جی تو ہمیں اس کے لیے ٹیچر ٹریننگ کے اوپر، اور جو ٹیچر ٹریننگ کے بعد ہم ٹرین کرنے کے بعد ٹیچرز کو کلاس روم میں چھوڑ دیتے ہیں بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، اس کی کنٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے، ہم لوگ اپنی کلاس رومز کے اندر اپنے ٹیچرز کو ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنے پہ ہی ابھی تک ہمارا دھیان نہیں ہے. میں اگری کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے ہر کام جو ہے نا وہ ہم گورنمنٹ کے اوپر نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ ہم لوگوں نے نا اب خود بھی اپنی مدد آپ کے تحت بھی کچھ سٹیپس لینے ہیں، اور بہت سارے ڈیفینیٹلی اداروں میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے، مگر ہمیں اسے اپنے نیشنل لیول پہ اسکیل کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ٹیچر ٹریننگ کے اوپر اور پروفیشنل ڈیولپمنٹ کے اوپر ایکسٹینسولی کام کرنے کی ضرورت ہے. اور کیونکہ میں کچھ کو اس طرح سے پرسنلی جانتی بھی ہوں،